हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज क्लास 12 के इंटर एग्ज़ाम हुआ यानी 3 फरवरी का। तो आज उसका क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखना ध्यान से और मिलाना कि कितना नंबर किसका आया है। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है सब नोट्स से A to Z मिल गया है और जो भी स्टूडेंट जितना बनाया वो मिलाएगा। तो देखना बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक कूलम पर मीटर होगा, कूलम मीटर होगा, मीटर पर कूलम होगा कि नन ऑफ दीज होगा। तो इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर कूलम मीटर होगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो इसका सूत्र होता है ml और T-3 और A-1 होता है। तो कौन आंसर मिल रहा? तो आंसर बी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से तीसरा नंबर देखना कि 8 कूलम कण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो 5 × 10⁻19 होगा। आंसर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखना कि 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। तो इस पर निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इस निकाय पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो आंसर बी होगा। आगे चलते हैं। पाँचवां नंबर देखना कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने का प्रवैद्युत क्षेत्र क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है कि कोई चेंजिंग ना होता है कि ऑलवेज शून्य रहता है? तो इसका आंसर कौन होगा? तो ऑलवेज शून्य होगा, डी आंसर। आगे चलते हैं। पाँचवा, थोड़ा वेट करना। पाँचवा चलो पाँचवा आएगा तो मिला लेंगे। आठवें से देखो तो यहाँ पे PDF थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो देखना सबसे आठवां देखो, पाँचवा आएगा तो उसको क्लियर कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन द्वारा 5 जूल अर्जित ऊर्जा होगा, 5 जूल। आगे चलते हैं। 9वां नंबर देखना कि वैद्युत क्षेत्र E तथा वैद्युत विभव V के बीच क्या संबंध होता है? तो ये किसके बीच संबंध होता है? तो ये होता है E=dV/dr होता है। तो ये आंसर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 10वां नंबर और दूरी पर रखे दो वैद्युत ध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती किसका होगा? तो r⁻³ के होगा। तो 10वां के आंसर कौन होगा? तो 10वां का आंसर बी होगा। आगे चलते हैं। 10वां सिस्टमेटिक नहीं है, चलो करते चलते हैं, मिलावे से मतलब है। तो 14 क्या है? किसी धातु का
परावैद्युतांक होता है। तो धातु का परावैद्युतांक कितना होगा? सबसे इजी और कन्फ्यूज जाने वाला भी है जो नहीं पढ़ा स्टूडेंट। ऐसे तो जो सेट प्रैक्टिस और पढ़ा उसके लिए क्वेश्चन इजी होता है, तो इन्फिनाइट यानी अनंत होता है। आंसर डी होगा। 15 नंबर है कि निम्न में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो संधारित्र द्वारा अवरुद्ध इसमें कौन होगा? तो डीसी होता है। आगे चलते हैं। अगला है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो उसके प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? तो उसके प्रतिरोध का अनुपात होगा 3:2 होगा। तो आंसर डी होगा। आंसर डी। आंसर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 19वां नंबर देखना। सुग्राहिता से आया व्यवमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए होता है, तो सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या होगा? तो सुग्राहिता बढ़ाने के लिए तार की लंबाई को बढ़ाना पड़ता है। आंसर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 20वां नंबर। किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे आधारित है? तो किरचॉफ के द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और बोलेगा प्रथम तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत है। एक क्वेश्चन आज ही क्लास में करवाए हैं। अगला, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? यहाँ क्वेश्चन घुलाया हुआ। तो इसमें कौन नहीं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो टेस्ला भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 24 नंबर। 24 नंबर को चाहिए समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है, तो इसका प्राकृतिक क्या चीज होगा? तो इसका प्राकृतिक अपसारी होता है, यानी फैलने वाला। आगे चलते हैं। तो देखना अगला है चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थिति एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा का पास द्वारा अनुभव वाला घूर्ण टाउ इक्वल टू कितना होगा? तो टाउ इक्वल टू होता है एम क्रॉस बी और दोनों वेक्टर लगाओ। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। 25 के ए आंसर। 26 के देखना सबसे इजी स्वप्रेरकत्व कोई प्रेरकत्व रहे उसका ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। डी इज द राइट आंसर। तो 26 के डी होगा। अगला 27 नंबर देखना। तो 27 नंबर धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसका दोलन गति होता है, तो अवमंदित होता है। आंसर बी इज द राइट आंसर। 19वां नंबर देखना। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। 29 नंबर देखना कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है। चालक में धारा प्रवाह की जा सकती है यदि क्या कंडीशन होगा? तो यहाँ पे कंडीशन देखना चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति होगा। 30वां नंबर देखना। 30वां नंबर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, तो विक्षेपण होता है, विक्षेपण के रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, यानी ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं 31 नंबर। एक गैल्वेनोमीटर के अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ने से ये होता है। आगे चलते हैं। अगला है धारा वाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या चाहिए होगा? तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत होता है। आगे अगला 22 नंबर है म्यू 0 एप्सिलॉन 0 के पावर अंडर रूट माइनस में है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो 22 का इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसका वैल्यू
3 गुने 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। तो इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र V में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E और वेग v से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल 0 होगा। अधिकांश क्रम में आंसर 0 आ रहा है। अगला है किसी चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर तो प्रत्येक टुकड़ा का भाग क्या होगा? तो प्रत्येक टुकड़ा का आघूर्ण टॉर्क्योज जिसको बोलते हैं, तो इसका आघूर्ण कितना होगा? तो इसका आघूर्ण m/n होगा। आंसर ए। 34 नंबर है कि शैथिल प्रदर्शित करता है। तो शैथिल है जो लौह चुंबकीय को प्रदर्शित करता है। अगला है ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान कितना होता है? तो चुंबकीय विभव का मान कितना होता है? तो μ0/4 पाई m/r होता है। तो आंसर ए होगा। इसका आंसर कितना होगा? 35 के ए होगा। आगे 36 नंबर देखना। 36 नंबर कह रहा है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो प्रेरण कुंडली है जो उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। आगे चलते हैं। 37 नंबर चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व होता है, तो इसका ऊर्जा घनत्व कितना होगा? तो इसका ऊर्जा घनत्व जाकर के B²/2 μ0 आएगा। आंसर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 38 नंबर देखना। एक तप्त तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का मान मापा जाता है, तो मूल औसत वर्ग मान द्वारा। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। यदि ds क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत हो, तो ds क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा? तो 0 होगा। आंसर डी। आगे है प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो प्रतिबाधा का एसआई मात्रक ओम होता है। ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला है कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान होता है, तो इसका माध्यमान कितना होगा? तो इसका माध्यमान 0 होगा। अगला है यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो, तो शक्ति गुणांक का मात्रक कॉस्ट फाई में होता है। आंसर ए इज द राइट आंसर। आगे एसी परिपथ में शक्ति केवल मेजरमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रतिरोध में। ए आंसर। 41 नंबर देखना। तो एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100 पाई t से निरूपित करता है, तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होगा? तो ये 100 के बाई 2 कर देंगे तो 50 आएगा। आंसर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला है विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, तो व्यवहार आने वाली धारा कितना होगा? तो यहाँ पर AC होगा। अगला है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। तो 46 के आंसर कुछ होगा? ए होगा। अवतल दर्पण ही बड़ा बनता है, समतल दर्पण में बराबर, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा। आगे चलते हैं। 46 तो 17 नंबर कर लो। 17 नंबर छूट गया था, तो 17 नंबर है। तो 17 नंबर किसी तार का प्रतिरोध उसकी चालकता होती है, तो जो चालकता होता है वो कितना होगा? वो प्रतिरोध के उल्टा को चालकता करते। तो 1/500 से भागा देंगे तो आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। एन समान प्रतिरोधक वाले श्रेणी क्रम तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? तो अधिकतम तथा न्यूनतम एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 53 नंबर, आसमान का रंग नीला होने का कारण कुछ है? तो स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन है। आगे, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या चाहिए होगा? तो फ्रिंज की चौड़ाई तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होता है। अगला है, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उसकी क्या होता है? तो यहाँ पे 55 नंबर के आंसर कौन होगा? तो कला समान होगा, इक्वल, फेज आर इक्वल। अगला है 63 नंबर, निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाली यंत्र को क्या चीज कहते हैं? तो बढ़ाने वाली यंत्र को क्या चीज कहते हैं? तो प्रवर्धक कहते हैं। तो 63 के आंसर बी होगा, एम्पलीफायर। 64 नंबर, किसी तर्क द्वारा निर्गत का मान उसके दोनों निवेशों के गुण ए डॉट बी प्राप्त होता है तो वह द्वारक क्या चाहिए होता है? तो वह द्वारक एंड गेट होता है। तो आंसर एंड गेट कौन है? ए, आंसर ए होगा। अगला है, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है तो कितना चौड़ाई होगा? तो आंसर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। 50 नंबर देखना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब आभासी और उल्टा बनता है। आगे, माइक्रोस्कोप। 51 नंबर, मनुष्य के आँख रेटिना पर किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है? मतलब किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ये 10वां वाला है तो 51 के आंसर कौन होगा? तो वास्तविक उल्टा होगा। आगे, दो चार को दे देता है कि कितना हल्का हल्का है, ऐसे क्वेश्चन भी बढ़िया है खराब सब है। तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है तो क्या किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है कांची में तो दीर्घ दृष्टि दोष में किया जाता है, बी आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला है, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारित पद्धति में व्यक्त किया जाता है तो द्विआधारित बताए हैं क्लास में, इस प्रकार से निकलता है। 23 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 6 के दूर पूरी काट जाता है तो 0 होगा। तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा 1 1 0 0। कितना होगा? 27, 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 66, फिर उसके बाद 0 नहीं होगा, होगा 1 1 0 1 1। किस में मिल रहा? तो आंसर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश 50 निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गत आवृत्ति होगी तो निर्गत आवृत्ति 2 गुना होता है, 2 गुने 50 तो कितना आंसर? 100 हर्ट्ज हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखना, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता P1 P2 तो P1 P2 है तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी तो समतुल्य लेंस की क्षमता कितना होगा? तो समतुल्य लेंस की क्षमता P1 बटा P2 होता है तो आंसर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी वायलेट रंग के। इंद्रधनुष का कारण, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो वर्णपट्टी।
डिफ्रैक्शन मतलब, तो 49 के कौन हो जाएगा, तो 49 के तो इन धनुष का निर्माण किसके कारण होता है, तो यहाँ पे दृष्टिकारी, यहाँ पे गलती है, अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन। तो आंसर 49 के कौन होगा, तो सी होगा। अगला है 11 आ गया, पिको फराडे मात्रक है, तो पिको फराडे किसका मात्रक है, तो पिको फराडे वैद्युतधारिता का मात्रक है। आगे है 12 नंबर, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो संधारित्र की धारिता किस पे निर्भर नहीं करती है, तो यहाँ पे प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, बाकी सब पे करती है। अगला है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1 म्यू फराड है, तो उसकी त्रिज्या कितना होगा, तो उसकी त्रिज्या 9 किलोमीटर होगा। 6ठा नंबर देखना, जो क्वेश्चन छूटा है वो करवा रहे। एक बंद पृष्ठ के अंदर इन वैद्युत ध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इसमें 0 होगा, आंसर डी। अगला है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है, तो वैद्युत विभव इसमें कितना होगा, तो 0 होगा। ए रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धआयु कितना होता है, तो 0.6931 बाई लैम्डा, आंसर सी। अगला है 6 गुणांक की एसआई मात्रक होती है, तो हर्ट्ज होता है, बी इज द राइट आंसर। अगला है कि थोरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो कैची करना है, 230 में से 90 घटा दो, तो आ जाएगा 140 इज द राइट आंसर। आगे पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, तो पीएन संधि डायोड को हम लोग यूज करते हैं, तो कांची में यूज करते हैं, तो इसका दृष्टिकारी में यूज करते हैं। अगला 68 नंबर, वह ऐसी युक्ति जो मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन दोनों का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे मोडेम कहते हैं। अगला है संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, तो पृथ्वी की सतह से दूरी 36,000 किलोमीटर है। 70 नंबर क्वेश्चन, संकीर्णन का मापन किया जाता है, तो संकीर्णन का मापन किया जाता है, तो सीमेन में किया जाता है। आगे 56 नंबर देखना, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा इक्वल टू, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा इक्वल टू h/m भी होता है, तो आंसर बी। तो इसका आंसर कौन होगा, तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर। आगे फोटो सेल आधारित है, फोटो सेल किस पे आधारित है, तो फोटो सेल है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, बी आंसर होगा। 58 के देखना, कैथोड किरणें समूह है इलेक्ट्रॉन के। अब देखो सब्जेक्टिव कौन कौन क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बहुत फिजिक्स में इजी पूछा है। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ ही है, सब्जेक्टिव है, इतना सारा क्वेश्चन करवा दिए। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट को करवाएंगे, मिला लिया। चलो स्टॉप करते हैं, इसी प्रकार से सॉल्यूशन